को हमने किस तरीके से करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ऑड डेज के बारे में जानेंगे कि ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज होते हैं डेज अदर देन वीक। मीन्स वीक पूरे होने पर जो दिन बच जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड डेज। जैसे कि मान लो टोटल 23 डेज है, 23 डेज में हमने देखना है टोटल ऑड डेज कितने होंगे। तो क्योंकि एक वीक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पर 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा वो होते हैं हमारे ऑड डेज। ध्यान रहे, इधर रिमाइंडर लिखना है, इधर क्वोशिएंट नहीं लिखना। तो हमारे ये यहाँ पे बनेंगे 2 ऑड डेज। ऐसे ही कोई दूसरा नंबर ले, जैसे कि 87 डेज में टोटल कितने ऑड डेज होंगे। ऑड डेज कभी भी 6 से ऊपर नहीं आएगा। तो 87 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, 7 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। 7 से डिवाइड करने के बाद, जस्ट अ मिनट, सेवन से डिवाइड करने के बाद यहां पे रिमाइंडर हमारा कितना बनेगा, 3। तो हम बोलेंगे 3 ऑड डेज। तो चलिए इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मंथ में कितने ऑड डेज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पर ऑड डेज लिखेंगे। जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31, तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा 3। तो जनवरी के ऑड डेज हुए 3। फरवरी के कितने ऑड डेज होंगे, अब फरवरी में या तो 0 ऑड डे होगा या फिर 1, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 28। मार्च में 3 ऑड डेज होंगे, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, 3, नवंबर में 2 और ये दिसंबर 3। ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे रहनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। अगर यहाँ पे हम पूरे नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर, ऑड डेज, एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा, और लीप ईयर में 366, उसको 7 से डिवाइड करो तो 2। ये बात याद रखना हमेशा कि एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज। अब यहां से कई बार हमको ये पूरे साल का हो गया,
अब ये हो गया जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब जनवरी से लेके जून तक की बात करते हैं। नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। जनवरी से जून तक मीन्स इस आधे साल तक हमारे पास जनवरी से जून नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होते हैं 6 और लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 0। ये दो टेबल आपने याद रखने हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे। पहले 100 साल में 0 से लेकर 100 साल तक टोटल कितने ऑड डेज होंगे? तो यहां पर कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है? देखो, टोटल हमारे पास 100 ईयर्स हैं। 100 ईयर्स में से यहां पर एक लीप ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। अच्छा, यहां पे एक बात कर लेते हैं पहले कि लीप ईयर किस तरीके के होते हैं। फर्स्ट, नॉन सेंचुरी लीप ईयर। नॉन सेंचुरी लीप ईयर में हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बाय 4। ठीक है, अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल है तो उसको हम बोलेंगे नॉन सेंचुरी लीप ईयर है वो। जैसे कि 1904, 2008, 2012, 2020, ये सारे के सारे नॉन सेंचुरी ईयर हैं, नॉन सेंचुरी लीप ईयर है। अब बात करते हैं सेंचुरी लीप ईयर की। सेंचुरी लीप ईयर क्या होगा? सेंचुरी लीप ईयर के केस में हम डिविजिबिलिटी बाय 400 चेक करते हैं। इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 400 देन दैट ईयर विल बी सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर का मतलब क्या है कि लास्ट में 100 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1300 लिख दूं, ये 1300 लीप ईयर है कि नहीं, तो हम किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? 400 से। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है 1300, तो ये जो ईयर गया होगा ये लीप ईयर नहीं था। तो अभी तक जितने भी सेंचुरी लीप ईयर गए हैं वो 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000। सिर्फ ये 5 ही ऐसे साल हैं, 5 ही ऐसे सेंचुरी वाले ईयर हैं जो कि लीप ईयर हैं। इनके अलावा अगर हम देखें कि 200 लीप ईयर होगा कि नहीं, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। यहां से अब आगे बढ़ाते हैं। पहले 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले 100 साल में अगर कैलकुलेट करें हम तो इन 100 साल में 76 नॉर्मल ईयर है
और 24 लीप ईयर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये 100वां जो साल है वो लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए 24 ही लीप ईयर गए हैं और 76 नॉर्मल ईयर। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज, एक, तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे, प्लस एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज, 24, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज, 2, तो 24 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 48। आप इन दोनों को ऐड करें, इस वक्त हमारे ऑड डेज बन रहे हैं 124, लेकिन ऑड डेज कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं आता। अगर 7 से ज़्यादा बन रहा है, आप फर्दर उसको 7 से डिवाइड कर दो और देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। इस केस में रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 5, तो हम क्या बोलेंगे, पहले 100 साल में, 0 से लेकर 100 साल में टोटल ऑड डेज हो गए 5। ऐसे ही 0 से लेकर 200 में कितने ऑड डेज होंगे, तो यहां पर पहले 100 साल में अगर 5 आए, ठीक है, तो अगले 100 साल भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, तो उसमें 5 और आ जाएंगे। इट मीन्स 5 + 5 ये हो जाएगा हमारे पास 10, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 3। तो 0 से लेकर 200 साल में टोटल ऑड डेज 3। फिर अगले 100 साल की और बात करेंगे, 0 से लेकर 300, अगले 100 साल और इंक्लूड कर लें तो 5, 5, 5 3 बार ऐड हो जाएगा, ये ऐड होकर हमारे पास बनेगा 15। उसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ऑड डेज हमारे पास बन रहा है 1। तो 0 से लेके 300 साल तक ऑड डेज हमारा बन रहा है 1। अब बात करते हैं 0 से लेकर 400 साल की। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो 400वां साल है ये लीप ईयर आ गया है। अगर ये लीप ईयर आ गया है तो पिछले 5 तो जुड़ेंगे ही, लेकिन आगे 6 जुड़ेंगे, एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि फरवरी में एक डे एक्स्ट्रा होगा। तो इस केस में हमारे पास ये बन रहा है 21/7, दैट इज रिमाइंडर इज 0। तो 0 से लेकर 400 साल में हमारे पास और डेज बनेंगे 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स नोट करते रहेंगे। अब यहाँ पर मेन टेबल जो सेकंड बनाने वाले हैं, लीप ईयर प्लस 100, लीप ईयर प्लस 200, लीप ईयर प्लस 300 और फिर लीप ईयर। ये टेबल बना लें आप। लीप ईयर प्लस 100 में 5, लीप ईयर प्लस 200 में 3, लीप ईयर प्लस 300 में 1 और लीप ईयर में 0। ठीक है, ये सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, सेंचुरी लीप ईयर। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये टेबल हमारा बन चुका है और अब एक टेबल और बना ले, ऑड डेज ज़ीरो 1 2 3 4 5 6। इधर डेज। अगर हमारे पास 0 ऑड डे आते हैं, फाइनल ऑड डे अगर हमारे 0 बनते हैं तो उस दिन को आ जाएगा हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कैलेंडर के क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ये हमारे पास डेट है 2 अक्टूबर 1869। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो ध्यान रहे, फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है सेंचुरी ईयर कितने कंप्लीट हुए, सेंचुरी ईयर कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि सेंचुरी से आगे और कितने साल कंप्लीट हो गए, ईयर्स कंप्लीटेड। ईयर्स कंप्लीटेड। और थर्ड स्टेप में हमने करंट ईयर कैलकुलेट करना है। अगर यहां पे इस क्वेश्चन की बात करें तो सेंचुरी ईयर कितने कंप्लीट हो गए हैं, 1800। तो 1800 तो 0 से लेकर 1800 साल तक कितने ऑड डेज बने होंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए हमने एक टेबल बनाया था। तो ये 1800 के साथ आप यहां पे क्या करोगे, इसको अगर सेंचुरी लीप ईयर की फॉर्म में बनाए तो आप ये देखें कि इससे पीछे वाला सेंचुरी लीप ईयर कौन सा गया है, सेंचुरी लीप ईयर। इससे पीछे वाला सेंचुरी लीप ईयर था 1600, और 1600 में कितना ऐड करें वापस 1800 बने 200। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लीप ईयर सेंचुरी प्लस 200। अब इसका हमने अभी थोड़ी देर पहले टेबल बनाया था, ठीक है। लीप ईयर सेंचुरी प्लस 100 हो तो ऑड डेज 5 आते हैं, अगर लीप ईयर सेंचुरी प्लस 200 हो तो ऑड डे 3 आते हैं। तो ये 1800 का हमारे पास ऑड डे आ गया। अब हमने ये देखना है कि ईयर कितने कंप्लीट हुए। अब ईयर की बात करें तो ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पे ऐसा लगता है कि 69 कंप्लीट हो गया, लेकिन 69 कंप्लीट नहीं हुआ है, 0 से लेकर 68, क्योंकि ये 69 वाला तो अभी रनिंग है, करंट अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहां 68 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो यहां पर 68 ईयर्स में नॉर्मल ईयर कितने आएंगे और लीप ईयर कितने आएंगे। तो नॉर्मल ईयर, लीप ईयर की बात करें 4 से डिवाइड कर दो, टोटल 17 लीप ईयर हुए, और नॉर्मल ईयर 17 निकाल दो, यानी कि 51 नॉर्मल ईयर हुए। तो अब यहां पर ऑड डेज की अगर हम बात करें कि ऑड डेज कितने हुए हैं, एक नॉर्मल ईयर में एक, तो 51 में 51, एक लीप ईयर में 2, तो 17 2 जा 34, ये हमारे पास टोटल बने 85, ठीक है। तो यहां पर ये इतने ऑड डेज बने, तो फिर 7 से डिवाइड करके हमारे पास ऑड डे कितना आ जाएगा, 1। अब इसको देखो शॉर्ट में जल्दी से कैसे कैलकुलेट करना है। जितने साल कंप्लीट हुए वो एज इट इज लिख दो, जितने साल कंप्लीट हुए, प्लस इसको 4 से डिवाइड कर दो, 68 को 4 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास टोटल लीप ईयर आ जाएंगे। तो
वही इसमें ऐड कर दो तो ये हमारे पास सम देखो वही 85 बन रहा है। तो इसको जल्दी से 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया हमारे पास 1। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कैलकुलेट हो गया। अब थर्ड स्टेप यानी कि करंट ईयर की बात करेंगे, और करंट रनिंग ईयर हमारे पास ये है 1869 वाला, ये अभी रनिंग है, इसके काफ़ी मंथ हो चुके हैं, हमने यहाँ तक पूरा कैलकुलेट कर लिया, बस इससे पीछे सारा कैलकुलेट हो चुका है। 3 + 1 4 और डेज हुए। अब ये कैलकुलेट करना है तो जो करंट ईयर चल रहा है उसका कौन सा मंथ है? अक्टूबर। मीन्स जनवरी से लेकर जून तक डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, जो कि मैंने आपको टेबल बनवाया भी था, आप रेफर कर सकते हो। जनवरी से जून कितने और डेज बनेंगे? अब ये जरूर देखना है कि ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर। ये नॉर्मल ईयर दिख रहा है तो जनवरी से जून के और डेज बनेंगे हमारे पास 6। तो जून के बाद आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर। जुलाई में 31 डेज तो ऑड डे हो जाएगा 3, अगस्त में 31 ऑड डे हो गया 3, सितंबर में 30 डेज ऑड डेज हो गया 2, अक्टूबर में, अब अक्टूबर जो लास्ट मंथ होता है, ध्यान रखना जो लास्ट मंथ है उसकी कितने दिन हुए हैं? 2 डेज। तो यहाँ पे हमने 2 लिखना है, ये पूरा मंथ 31 करके नहीं सोचना है। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, कितना बन रहा है? 12 और ये बना 16, डिवाइड बाय 7 किया और तो यहाँ से हमारा ऑड डे आ गया 2। तो यहाँ से अब क्या करना है? हर एक स्टेप में स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3, जितने जितने ऑड डेज आए हैं सबको ऐड कर दो। पहले से 3 आया, दूसरे से 1 आया और तीसरे से 2 आया। तो इन सबको आप ऐड करोगे, ये बनेगा हमारे पास 6। ये हमारा फाइनल ऑड डे आया। और यहां पर 6 के लिए कौन सा डे होगा? सैटरडे। तो आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। अगस्त 1947। बिल्कुल सेम तरीके से ही चलेंगे। 1 स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। कितने ईयर कंप्लीट हुए? 1900। अब 1900 से पीछे जो लीप ईयर सेंचुरी गया है, सेंचुरी लीप ईयर, वो था 1600। 1600 में कितना ऐड करेंगे? 1900 बनाने के लिए 300। तो ये बना लीप ईयर सेंचुरी प्लस 300। अब लीप ईयर सेंचुरी प्लस 300 के लिए हमने कितने ऑड डेज लिखे थे? 1। अब देखते हैं ईयर्स कितने कंप्लीट हुए हैं। ईयर्स 46 कंप्लीट हुए हैं, 01 से लेकर 46 तक। तो जल्दी से कैसे कैलकुलेट करना है? 46 और डेज बनेंगे ही, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 पे जाएगा और ये बना हमारे पास 57। और जिसको हम अगर 7 से डिवाइड करें तो और डे यहाँ से भी 1 बन रहा है। अब करंट ईयर 1947 कैलकुलेट करना है। 1947 तो इसके लिए जनवरी टू जून के ऑड डे कितने होंगे? जनवरी टू जून के ऑड डे या तो 6 होते हैं या फिर 0। अगर लीप ईयर है तो 0, अगर नॉर्मल ईयर है तो 6। ये नॉर्मल ईयर दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा 6। अब जून के बाद आगे 2 मंथ, जुलाई और फिर अगस्त। जुलाई के ऑड डेज 3, अगस्त के
ध्यान रखो ये लास्ट वाला मंथ, पूरा मंथ नहीं देखना होता, लास्ट वाला जो मंथ है उसके यहाँ से डेज देखने हैं। 15 डेज हैं जिसको 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर बनेगा 1। तो अब ओवरऑल और डेज निकालते हैं। 6 + 3 + 1 ये बना 10 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो यहाँ से हमारा और डे आ रहा है 3। तो अब इन सबको प्लस कर दीजिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इन तीनों को प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है 5। तो 5 के लिए हमारा डे वाला टेबल आप रेफर करो। 5 के लिए हमारे पास और डे बनता है फ्राइडे। तो आज के लिए, आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।